हेलो स्टूडेंट्स, नैक्सट टॉपिक आप करना वा इंस्टंटेनियस वेलोसिटी कि पहला आप की सी लास्ट चैप्टर दे विच एवरेज वेलोसिटी अपन की दसदी आ टेल अस हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट हैज़ बीन मूविंग ओवर ए गिवन टाइम इंटरवल बट इट डज नॉट टेल अबाउट द वेलोसिटी व्हेन द टाइम इंटरवल इज infinitely small. For this we defined instantaneous velocity कि एवरेज वेलोसिटी आप किदा फाइंड आउट करते सी कि टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम इंटरवल तो वो किसी बॉडी की अपने को एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। बट इंस्टंटेनियस वेलोसिटी की एक एग्जांपल देखो कि आप एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कि 1 सैकेंड ते कितनी है 2 सैकेंड ते बट एवरेज वेलोसिटी अपन की दे रही है टाइम की T0 तो स्टार्ट हुई बॉडी T16 तक तो आप टोटल डिस्टेंस ऐड कर लाँगे डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम टेकन। बट जे आप एट 1 सैकेंड फाइंड आउट करना एट 2 सैकेंड 3 किसी भी इंस्टेंट ते फाइंड आउट करना तो आप एवरेज वेलोसिटी की हेल्प दे नाल नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो आप कि टर्म इंट्रोड्यूस की है इंस्टंटेनियस वेलोसिटी कि किसी भी इंस्टेंट ते वेलोसिटी है बॉडी है जी किन्नी वेलोसिटी दे नाल मूव कर रही है वही वो की होगी कि इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। तो ये अपने कोल की आ कि जी अपने कोल की आ इंस्टंटेनियस वेलोसिटी वो किदे लिए आप फाइंड आउट करते हैं स्मॉल टाइम इंटरवल दे लिए मीनस टोटल वेलोसिटी दे लिए नहीं लार्ज टाइम इंटरवल कदे लिए होंगी अपने कोल एक स्मॉल टाइम इंटरवल दे लिए फाइंड आउट करनी आप कि इंस्टंटेनियस वेलोसिटी अपने कोल की आया कि इज दी वेलोसिटी विच गिव एन एग्जैक्ट वैल्यू एट गिवन टाइम इंटरवल कि अपने को जी इंस्टंटेनियस वेलोसिटी आ कि अपन की दिंदी आ एग्जैक्ट वैल्यू दिंदी आ किसी भी टाइम इंटरवल से एग्जाम्पल 1 सैकेंड 2 सैकेंड और वैन दी डेल्टा टी बिकम इनफाइनाइटली स्मॉल कि जो टाइम इंटरवल अपना की होगा वैरी स्मॉल होगा। एंड दैन मैथमैटिकली अपने को की फार्मूला वा कि टाइम नू आपां स्मॉल टाइम नू किद्दां इहदे विच डिनोट करांगे कि पहला तो अपने को वेलोसिटी आ की फार्मूला से अपने को कि डिस्टेंस अपॉन टाइम तो ये फार्मूला सेम रहूगा बट आप की चीज़ करनी है कि लिमिट आ जी डेल्टा टी की किनू अप्रोचेस कर रही है 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी डेल्टा मीनस वेरी स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल टाइम इंटरवल और इनू डी एक्स अपॉन डी टी के नाल भी नोट करते हैं डी एक्स अपॉन डी टी आए अपन इनू कि डिफरेंशिएट आ किसी भी टर्म की कि ये स्मॉल टाइम इंटरवल आप क्यों लेने कि स्मॉल इंटरवल अप्रोक्सीमेटली 0 मीन 0.1 0.2 मीन बहुत ज़्यादा स्मॉल टाइम इंटरवल से तो वेलोसिटी का फार्मूला की बन गया अपने को डी एक्स अपॉन डी टी तो ये की आई है अपने को डिफरेंशिएट आई आ डिस्टेंस की विद रिस्पैक्ट टू टाइम के अकॉर्डिंग आप डिफरेंशिएट की है कि अगे भी तुसी यूज़ करना डिफरेंशिएट का पूरा चैप्टर आ थोनों अगे मैथ्स दे विच और ये आप डिफरेंशिएट के जेड़े फार्मूले यूज़ करने वो आप नैक्सट करते हैं डिफरेंशिएशन रूल्स। फर्स्ट इज़ पावर रूल कि कोई भी आप डिफरेंशिएट करनी है किसी भी टर्म के एक्स पावर एन ताकि करना ये एन अगे आ जू एक्स की पावर की हो जूगी n-1 एन अगे आ गया तो पावर जी एक्स n-1 तो पावर की हो जानी एक डिक्रीज दी एग्जाम्पल सपोज कर लो कि आप डिफरेंशिएट करनी है एक्स क्यूब की तो ये आ कि 3 अगे आ गया तो एक्स की पावर 3 एक डिक्रीज कर दो कि रह गई 2 3x 2 है। नैक्सट एग्जाम्पल आ डिफरेंशिएट करनी आप 2x² प्लस 3x प्लस 4 2 दे नाल 2 मल्टीप्लाई किया 4 आ गया एंड 2 चो 1 माइनस कर दो किया 1 ही रह गया एंड 3 एज इट इज़ क्योंकि एक्स की पावर कितनी है 1 अगे आऊगा 3 ना मल्टीप्लाई हो गया 1 माइनस 1 पावर की किसी भी चीज़ की पावर जो 0 आ जाती है इट इज़ इक्वल टू 1
एंड 4 इज ए कॉन्सटेंट, कॉन्सटेंट की डिफरेंशिएट हमेशा की होगी 0, जिहदे नाल कोई भी एक्स कोई भी वेरीएबल नहीं लग्या, एक्स नहीं लगा होया। जे आप विद रिस्पैक्ट टू वाई करते हैं तो वाई नहीं लगा होया तो हमेशा कॉन्सटेंट टर्म की क्यों 0। नैक्सट एग्जाम्पल आ डी एक्स अंडर रूट एक्स मीनस एक्स पावर 1/2, 1/2 अगे आ गया एंड 1/2 चो जे आप 1 माइनस करते हैं तो कि आ जाओ -1/2। नैक्सट की आ गया -1/2 नूं अपॉन च लियो पॉजिटिव बन गया तो डिफरेंशिएट की आ गया अपने को 1/2 अंडर रूट एक्स। ये अपने को की आ गया पावर रूल की टूल अपने को कि पावर ने हमेशा अगे आ जाना तो एक पावर की हो डिक्रीज। नैक्सट प्रोडक्ट रूल दे विच की आ कि दो अपने को क्वांटिटीज उन्होंने प्रोडक्ट हो रही है FX इंटू GX। तो ये एक जी हैगी अपने को क्वांटिटी फस्ट उन्होंने एज इट इज़ रख लेना, डिफरेंशिएट कर देना आप सैकेंड नूं प्लस सैकेंड क्वांटिटी नूं एज इट इज़ रख लेना, डिफरेंशिएट कि कर देनी है फस्ट क्वांटिटी की। FX एज इट इज़ रख लिया, डी सैकेंड की आप डिफरेंशिएट करती, फिर सैकेंड एज इट इज़ फस्ट डिफरेंशिएट। फॉर एग्जाम्पल अपने को आ गया कि आप करनी डिफरेंशिएट x² इंटू 3x। तो फस्ट की करना आप x² एज इट इज़ रख लिया, डिफरेंशिएट का रूल लिख देना d/dx 3x की प्लस नैक्सट 3x एज इट इज़ रख लिया, डिफरेंशिएट फस्ट की x² एज इट इज़ 3x की डिफरेंशिएट की आ गया 3 एंड प्लस 3x एज इट इज़ x² की डिफरेंशिएट की आ जाएगी 2x। तो अपने को की क्वांटिटी बन गई 3x² प्लस 6x²। ताकि ये आप किया वा x² एज इट इज़ रख लिया 3x की आ गई सी अपने को 3 प्लस 3x एज इट इज़ x² की आ गई सी 2x। नैक्सट की आ गया अपने को प्रोडक्ट रूल। नैक्सट एग्जाम्पल ये कि डिफरेंशिएट करनी आप x³ प्लस 3x प्लस 4 इंटू 3। तो पहला आप ये फस्ट क्वांटिटी नूं एज इट इज़ रख लेना वा, डिफरेंशिएट कि कर लेना सैकेंड प्लस सैकेंड एज कर लेना एज इट इज़ रख लेना फस्ट डिफरेंशिएट। तो फस्ट एज इट इज़ रख लिया 3 आ 3 दे नाल कोई भी एक्स नहीं लगा तो ये आ गया 0 आ गया एंड डिफरेंशिएट करो फस्ट क्वांटिटी दी 3 एज इट इज़ रख लेना फस्ट क्वांटिटी डिफरेंशिएट 3 अगे आ गया एक्स की पावर एक डिक्रीज होकर की आ गया 2 आ गया 3x आता दी डिफरेंशिएट की आजू 3 एंड 4 दी डिफरेंशिएट की आजूगी अपने को 0। तो अपने को आंसर की आजूगा 0 ना मल्टीप्लाई होगी फस्ट क्वांटिटी पूरी 0 होगी एंड रिजल्ट की आ गया 9x² प्लस 9। नैक्सट है चेन रूल। चेन रूल दे विच अपने को हैगा वा कि ये भी अपने को कि कोई भी क्वांटिटी आ उहदे नाल एक अदर क्वांटिटी उहदी ब्रैकेट दे विच आ तो वो ब्रैकेट दे विच पई आ क्वांटिटी तो वो आप डिफरेंशिएट किद्दां करनी आ तो ये आप की रूल अप्लाई करांगे d/dx f(g(x) तो की करना वा आप पहला टोटल दी डिफरेंशिएट f वाले दी डिफरेंशिएट कर लेना फिर जी भी ये ब्रैकेट दे विच टर्म पई है तो वो डिफरेंशिएट कर लेनी है dx g इंटू x। तो पहला आप जी भी टर्म होगी वो एक उपर कितनी पावर पई आ वो डिफरेंशिएट कर देने फिर जी इनसाइड जी ब्रैकेट दे विच पई आ तो आप नैक्सट वो कर देनी आ एग्जाम्पल है d/dx x² प्लस 3 इंटू पावर 5 पहला कि डिफरेंशिएट कर देनी है टोटल पूरे दियो और मल्टीप्लाई जिन्ना भी ब्रैकेट च क्वांटिटी पई है ब्रैकेट च कितनी क्वांटिटी पई है x² प्लस 3 पहला उपर वाले फस्ट पूरी क्वांटिटी की 5 अगे आ गया पावर एक डिक्रीज होगी 4। नैक्सट जिन्ना भी ब्रैकेट दे विच पई है ब्रैकेट दे विच की सी x² प्लस 3 x² दी की आ गई 2x 3 दी की आ गई अपने को प्लस 0 आ जूगी 3 की आ कॉन्सटेंट क्वांटिटी। तो टोटल आंसर कितना आ गया अपना 10x x² प्लस 3 पावर कितनी आ गई ये अपने को पावर 4 आ गई। तो ये अपने को आ गया चेन रूल आ गया पहला आप पावर नूं सॉल्व कर लिया फिर जी भी टर्म ब्रैकेट च पई आ मल्टीप्लाई करता उहदी डिफरेंशिएट नूं तो अपने को आंसर कितना आ गया 10x इंटू x² प्लस 3 इंटू पावर की आ गई अपने को 4 चेन रूल।
नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिख लो, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर मीटर, where a is equals to 8.5 meter, b is equals to 2.5 meter per second square and t is measured in second. What is the velocity at t is equals to 0 and t is equals to 2 second. ये आ गया अपने को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एंड नेक्स्ट व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t is equals to 2 second and 4 ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੈਂਟ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ, t0 ਤੇ t2 ਤੇ t1 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ, ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੈਂਟ ਤੇ ਪੁੱਛੀ ਹੋਗੀ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਟਵੀਨ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ 4 ਸੈਕਿੰਡ, ਬਿਟਵੀਨ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ 3 ਸੈਕਿੰਡ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਿਟਵੀਨ ਹੋਊਗਾ। ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਸਟੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੀ ਆ ਗਿਵਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, x ਇਜ਼ ਇਕਵਲਸ ਟੂ a ਪਲਸ ਬੀ ਟੀ ਸਕੇਅਰ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਪਲਸ ਬੀ ਟੀ ਸਕੇਅਰ, ਡੀ ਅਪੋਨ ਡੀ ਟੀ a ਪਲਸ ਬੀ ਟੀ ਸਕੇਅਰ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ a ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਆਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ, ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ, ਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੱਖ ਲਿਆ ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਬੀ ਟੀ ਸਕੇਅਰ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਏ ਦੀ ਟਰਮ ਦੇਖੋ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ। ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰੀਏਬਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਟੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਟੀ ਵੈਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅਪੋਨ ਡੀ ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਰੀਏਬਲ ਹੋ। ਬੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੌਂਸਟੈਂਟ, ਟੀ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਬੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੀ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕੀ ਆ ਗਈ, 2 ਅੱਗੇ ਆ ਜੂਗਾ ਇੰਟੂ ਟੀ 2 ਮਾਈਨਸ 1 ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ 2 ਬੀ ਟੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2 ਬੀ ਟੀ ਆ ਗਿਆ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ, ਐਂਡ ਟੀ ਇਜ਼ ਇਕਵਲਸ ਟੂ 0। ਜੇ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੰਟੂ 0 ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਆ ਜਾਊ। ਐਟ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ 2 ਸੈਕਿੰਡ, 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 2 ਬੀ ਟੀ ਇੰਟੂ 2 ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਕਵਲਸ ਟੂ 4। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਵੇਅਰ ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਗਿਵਨ ਆ, ਏ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2.5। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4b ਆ, 4b ਦੇ ਵਿੱਚ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ 2.5, ਕੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ, ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਐਂਡ 4 ਸੈਕਿੰਡ। ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਕਿ ਐਕਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਕਿ ਟਾਈਮ 4 ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 4 ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ 4 ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ x2 ਜਿਹਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ डेल्टा x अपॉन d2 x2 माइनस x1 t2 माइनस t1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल टाइम इनिशियल टाइम। फाइनल पोजीशन अपने कोल की इक्वेशन आ a प्लस बी टी स्केयर, a एज इट इज़ b प्लस t। फाइनल पोजीशन ਲਈ टाइम की आ t की पुट कर देनी है 4 एंड इनिशियल पोजीशन ਦੇ ਲਈ t की पुट कर देनी ਆਪਾਂ 2।
और टाइम किया फाइनल 4 एंड इनिशियल किया 2। कर दो इन ब्रैकेट्स ओपन, किया गया 16b माइनस ए एज इट इज़ प्लस 4b अपॉन 2। तो ये विचों की चीज़ कैंसल हो जूगी, ए अपनी कैंसल होगी बिकॉज ए दे अगे केड़ा साइन आ रहा वा, नैगेटिव साइन, प्लस सॉरी माइनस 4b, ए कैंसल हो गया एंड 12b अपॉन 12। नैक्सट की रिजल्ट आ गया अपने को 6b और b की वैल्यू की है अपने को 2.5 मीटर। तो अपने को आंसर कितना आ गया एवरेज वेलोसिटी का 15 मीटर पर सैकेंड। यह की आई अपने को एवरेज वेलोसिटी। तो इंस्टंटेनियस वेलोसिटी के केस दे विच फस्ट आपां कीता सी, तो एवरेज वेलोसिटी दे दोनों दे विच डिफरेंस पता लग गया। इंस्टेंट मीनस कोई एक गिवन वैल्यू दी हो 0 सैकेंड 1 सैकेंड 2 सैकेंड, बट एवरेज दे विच की अपने को बिटवीन फाइंड आउट करना होगा। अपने को 2 पॉइंट्स दे विच दिता होया वा, तो दोने पॉइंट्स दे विचकार कितना आ गया अपने को एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई 15 मीटर पर सैकेंड। नैक्सट आ गया अपने को इंस्टंटेनियस स्पीड एट एनी इंस्टेंट कितनी अपने को स्पीड आ। इंस्टंटेनियस स्पीड is the magnitude of instantaneous velocity कि जी इंस्टंटेनियस स्पीड अपने को मैग्नीट्यूड किदा वा इंस्टंटेनियस वेलोसिटी दा। द एग्जैक्ट स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट at motion at a given instant of time कि जिहड़ी एग्जैक्ट स्पीड आ किसी भी ऑब्जैक्ट दी मोशन दी वो की हुंदी आपां नूं किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम ते की दिंदी है, किसी भी इंस्टेंट ते 1 सैकेंड ते 2 सैकेंड ते, तो आपां नूं किहदी वैल्यू दिंदी आ इंस्टंटेनियस स्पीड दी। इंस्टंटेनियस स्पीड किहदे इक्वल अपने कोल डिस्टेंस अपॉन टाइम दे, चेंज स्मॉल डिस्टेंस अपॉन स्मॉल टाइम इंटरवल डी एक्स अपॉन डी टी। ये की मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का ही आ, जिदा आप वेलोसिटी के केस दे विच कीता वा सेम एज इट इज़ की आ जाना अपने कोल स्पीड के केस दे विच आ जाना इट इज़ इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी। Next definition, acceleration. Acceleration is defined as change in velocity in a given time interval। कि acceleration की definition की आ कि velocity आ अपने को change in velocity in a given time interval की चेंज वेलोसिटी है जी टाइम के अकॉर्डिंग किदा चेंज होंगी है किसी बॉडी की होगी एक्सेलेरेशन। फार्मूला की एक्सेलेरेशन का चेंज इन वेलोसिटी टू दी टाइम इंटरवल, चेंज इन वेलोसिटी टू दी टाइम इंटरवल। कि पहला आप किया सीगा कि वेलोसिटी की सी चेंज इन डिस्टेंस टू दी टाइम इंटरवल। एक्सेलेरेशन दे विच की आ जाना अपने को चेंज इन वेलोसिटी टू दी टाइम इंटरवल। कि जे अपने को बॉडी मूव कर रही है जे उसकी वेलोसिटी इनक्रीज हो रही है, इफ दी जे वेलोसिटी इनक्रीज हो रही है तो आप पॉजिटिव एक्सेलेरेशन लवांगे, जे अपने को बॉडी की वेलोसिटी है जी डिक्रीज हो रही है तो आप की लवांगे नैगेटिव एक्सेलेरेशन। इफ दी वेलोसिटी इनक्रीज then acceleration is positive and if the velocity is decreased then acceleration is negative। नेगेटिव कदों होगी अपने को कि जो आप सपोज कर लो कि तुम बाइक पर जा रहे हो, बाइक में स्टॉप कर रहे हो, ब्रेक लगाने हो या स्पीड डिक्रीज कर रहे हो
कोई सर्कल आ गया अपने पाथ दे विच तो अपना कोल एक्सेलरेशन की हो जूगी नैगेटिव। इफ दी सॉरी वेलोसिटी एक्सेलरेशन अपनी क्या है नेगेटिव, दी वेलोसिटी डिक्रीज दैन दी एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। और नेगेटिव एक्सेलरेशन में आप की बोलते हैं रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। जे डिक्रीज हो रही है तो अपने कोल की बोलांगे रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन, और जे वेलोसिटी अपने कोल इंक्रीज हो रही है तो एक होगी पॉजिटिव। नैक्सट आ गई डेफिनेशन अपने कोल एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन आप किद्दां फाइंड आउट करांगे, इहदी की एग्जांपल आ कि आप बॉडी ਲਈ ਆ मूव कर रही है एक पार्टिकुलर पोजीशन दे विच तां टोटल उन्हें कितनी वेलोसिटी ट्रैवल की और टाइम इंटरवल कितना लिया। टोटल वेलोसिटी टू दी टोटल टाइम इंटरवल की आ जाएगा अपने को एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल की है पार्टिकल ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इंटरवल इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। कि कितनी चेंज हो रही है वेलोसिटी किदे नाल डिवाइड कर देनी आपां बाय दी टाइम इंटरवल। नैक्सट अपने कोल आएगा कि ग्राफिकली किद्दां आपां इहनूं रिप्रजेंट करना कि टाइम एक्सिस एक साइड आपां टाइम एक्सिस एंड वेलोसिटी एक्सिस ले लैनी आ। तो वेलोसिटी अपनी की कर रही है कॉन्टीन्यूसली की हो रही है इनक्रीज हो रही है। तो इनक्रीज हो रही है तो आप शेप किद्दां ड्रॉ करांगे कर्व शेप। नैक्सट ये आ गया अपने कोल की आ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के विच जे आप एक डिसप्लेसमेंट पाथ की दसनी आ तो डिसप्लेसमेंट के लिए आप की कीता एक स्ट्रेट लाइन पाथ आप ड्रॉ कर लेना फॉर डिसप्लेसमेंट। एक पॉइंट तो स्टार्ट हो रहा है ए पॉइंट तो बी पॉइंट तक, ये आ गई डिसप्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन पाथ आ गया किसी बॉडी का। तो ए पॉइंट ते आपां बॉडी की वेलोसिटी कितनी सपोज कर लेनी आ v1 एंड b2 पॉइंट ते आपां सपोज कर लेनी आ b2। v1 एट टाइम t1 एंड b2 एट टाइम t2। तो एवरेज वेलोसिटी की आ जो अपने को एवरेज वेलोसिटी आ जूगी v2 एवरेज वेलोसिटी की आ गई अपने डेल्टा v अपॉन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। डेल्टा v इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 t2 माइनस t1। ये आ गई अपने को है एवरेज एक्सेलरेशन। जो हम एक स्मॉल पाथ के लिए आपां ए भी पाथ की डिसप्लेसमेंट आ डायग्राम दे विच आपां किद्दां शो करने स्मॉल एक स्ट्रेट पाथ देना और इन्हां दे विचकार जे आपां सपोज कर लिए कितना एंगल बनता पिया वा थीटा एंगल बनता पिया तो टैन थीटा की वैल्यू दे विच कितनी आ जाऊगी अपने कोल डेल्टा वी की सी v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। टैन थीटा अपने को किया टैन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर v2 माइनस v1 बेस किया गया अपने को t2 माइनस t1। एक आ गया अपने को एवरेज एक्सेलरेशन किया अपने को चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम और एक कितनी आ गई अपने को v2 माइनस v1 t2 माइनस t1। नेक्स्ट इंस्टंटेनियस एक्सेलरेशन। जिस तरह आपां की फाइंड आउट की सी इंस्टंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट की सी, इस तरह आपां इंस्टंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया। किद्दां फाइंड आउट करांगे कि एक स्टार्टिंग पॉइंट आ ते
एंड पॉइंट आ, दोनों के बिटवीन किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट ते, किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट ते अपने कोल किसी भी इंस्टेंट ते कितनी एक्सलेशन आ बॉडी की, तो वो की होगी इंस्टैंटेनियस एक्सलेशन। इंस्टैंटेनियस एक्सलेशन आप पहला किया सीगा वेलोसिटी वाले केस दे विच, वेलोसिटी इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी दे विच कीता सी कि आप किसी भी इंस्टेंट ते फॉर स्मॉल टाइम t1 सैकेंड, टाइम t1 सी सैकेंड सी 2 सी, तो कितनी वेलोसिटी सी पार्टिकुलर, तो ये भी अपने को सेम एज इट इज़ आ कि आप दो पार्टिकुलर पॉइंट ले लिया, दो पार्टिकुलर पॉइंट्स के विचकार किद्दां जी हैगी अपने को एक्सलेशन आ कि स्मॉल टाइम इंटरवल दे विच कितनी एक्सलेशन आ। इट इज़ डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सलेशन when time interval is infinitely small, कि अपने को लिमिटिंग वैल्यू आ एवरेज एक्सलेशन दी कि जो अपना टाइम इंटरवल क्या इनफाइनाइटली स्मॉल मीनस टाइम इंटरवल क्या वैरी स्मॉल है, तो अपने को की फार्मूला से द वेलोसिटी वाले केस किया सी एक्सलेशन इज लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 मीनस डेल्टा टी की वैल्यू क्या वैरी स्मॉल आ एंड डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इनू अगे आप किदा लिख सकते हैं लिमिटिंग वैल्यू नू स्मॉल डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एक आ गया अपने को differentiation of velocity with respect to time। एक्सलेशन का फार्मूला आ गया अपने को dv अपॉन dt एंड एक्सलेशन इज इक्वल्स टू d अपॉन dt एंड वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कितने की वेलोसिटी का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एक ही आ जो अपने को dx अपॉन dt, तैनू किदा लिख सकते अपने को अपने को आ गई डबल डेरिवेशन आ गई अपने को डिस्टेंस अपॉन टाइम dx डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt। आप डिस्टेंस का डबल डिफरेंशिएट कर देंगे, वो भी एक्सलेशन आ जाएगी और dv अपॉन dt अपने को आ जाएगा। नैक्सट न्यूमेरिकल है अपने को डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज x इज इक्वल टू 3t square plus 7t minus 8 where x is in meter, displacement meter cha, time in second, find the एक्सलेशन फाइंड आउट करनी है अपने विच, बट गिवन अपने को डिस्टेंस एक्सलेशन इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt, वेलोसिटी गिवन नहीं डिस्टेंस गिवन है, तो पहला आप की फाइंड आउट करांगे वेलोसिटी। वेलोसिटी फाइंड आउट करने की फार्मूला v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, तो फस्ट जी डिफरेंशिएट करांगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कितनी डिफरेंशिएट आ गई अपने को dx अपॉन dt 3t स्क्वेयर प्लस 7t माइनस 8, ये तिने क्वांटिटीज़ अपने को डिफरेंट आ, पॉजिटिव या नैगेटिव साइन आ जाता, तो क्वांटिटीज़ तिने डिफरेंट क्वांटिटीज़ बन जूगियाँ, तो तिना दी डिफरेंशिएट आप डिफरेंट ही करनी है। फर्स्ट टर्म 3t स्क्वेयर, तो अपने को आ जाऊगा 3 एज इट इज़, 2 अगे आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की आ गया 6, 2 माइनस 1 की आ जाऊगा 1, फार्मूला आप किया एन अगे लिया होंगे एन एक्स एन माइनस 1 कर दें। नैक्सट 7 एज इट इज़ 7 मल्टीप्लाई 1 7 टी
1 ਦੀ ਪਾਰ ਕੀ ਆ 1, 1 ਮਾਈਨਸ 1 0, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਪਾਰ 0 ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ 1। और 8 की आ कॉन्स्टेंट टर्म की डिफरेंशिएट की आ गई 0, तो की आंसर आ गया 6t + 7। यह अपने को की आ गया वेलोसिटी आ गई। और वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने लिए आप की करांगे अगेन ये डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पैक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट कर देनी विद रिस्पैक्ट टू टाइम, तो डिफरेंशिएट कितनी आ जूगी, ये भी दो डिफरेंट टर्म्स आ तो अलग अलग डिफरेंशिएट करांगे अपना 6 एज इट इज 6 × 1 6 और t दी पार 1 1 माइनस 1 की आ गया 0 t 0 आ तो किसी पार 0 आ जो किया जो अपने को 6 × 1 t 1 माइनस 1 की आ गया 0, किसी भी टर्म की 0 पार आ जाती है तो कि इक्वल होंगी 1 दे, तो की आ गया अपने को 6 और प्लस 7 आ 7 की आ कॉन्स्टेंट टर्म की डिफरेंशिएट हमेशा की 0, तो आंसर आ गया अपना एक्सेलरेशन इज 6 मीटर/सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जांपल देख लो। नेक्स्ट इज गिवन वेलोसिटी इज 2t² - 60 + 13, फाइंड एक्सेलरेशन एट टाइम 3 सैकेंड। जो आपको एक टाइम दिता तो इट मीन एक टाइम की वैल्यू तो आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है इंस्टंटेनियस एक्सेलरेशन। जो अपने को एक टाइम इंटरवल दिता और एवरेज एक्सेलरेशन के लिए आप जो एवरेज एक्सेलरेशन अपने को दिता होगा 2 पार्टिकुलर वैल्यूज फ्रॉम t0 सेकेंड टू 3 सेकेंड। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की 1 टाइम इंटरवल और एवरेज दे 2 टाइम इंटरवल। नैक्सट कि अपने को गिवन किनिया वेलोसिटी v = 2t² - 60 + 30, तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी आप एट टाइम t = 3 सैकेंड। एक्सेलरेशन का फार्मूला अपने को dv/dt, तो डिफरेंशिएट की आ जूगी अपने को पहला पूरी वैल्यूज लिख लो, डिफरेंट वैल्यूज आ तो हरेक भी अपने को हो जूगी अलग अलग डिफरेंशिएट करना आप। फर्स्ट की आ जूगा 2 × 2 4 t पार की आ जूगा t 2 - 1 की आ गया अपने को t एंड नेक्स्ट की रह गया 6t 6 × 1 t - 1 की आ जूगा 0 आ जानी सी पार तो 6 रह जाएगी। लास्ट क्वांटिटी की है कांस्टेंट 0 आ गया तो आंसर किया गया 4t - 6 एट 3 सैकेंड। एट 3 सैकेंड फाइंड आउट करना तो टी की वैल्यू की पुट कर देनी आप 3 की आ गया अपने को आंसर 12 - 6 मीटर/सेकंड स्क्वायर। सैकेंड आप फाइंड आउट करनी आ एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन की अपने को v2 - v1 t2 - t1। एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला अपने को v2 - v1 t2 - t1। t अपने को 0 सेकेंड टू 3 सेकेंड और वेलोसिटी दे विच की अपने को वेलोसिटी अपने को कि v = 2t² - 60 + 30, तो आप दो डिफरेंट अपने को टाइम इंटरवल गिवन आ। फर्स्ट अपने को 3 सैकेंड पुट करांगे टी की जगह पे की आ जो आंसर पूरी इक्वेशन दे विच टी की जगह पे की पुट किया आप 3 सैकेंड दे लिए 3 पुट कर देना वा 2 3² + 6 × 3 + 13 माइनस 0 पुट कर देनी है 2 0² - 6 0 प्लस
13 अपॉन किया 3 माइनस 0 की आंसर आ गया 2 इंटू 9 माइनस 13 प्लस माइनस 18 प्लस 13 नैक्सट टर्म ਦੇ ਵਿੱਚ 0 माइनस 0 प्लस 13 अपॉन 3 टाइम सॉल्व करके अपने को कितना आंसर आ गया 18 कैंसिल विद 18 13 कैंसिल विद 13 तो अपने को आंसर किया गया एवरेज एक्सेलेरेशन किदे इक्वल आ गया अपने को ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इट इज़ इक्वल्स टू 0।